हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक सेट लेकर आ गया हूं जो आपके आने वाले कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और जो आज का सेट है इसमें मैंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिया है और हिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो मैंने किसी टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया था? इसका जो आंसर होगा वो होगा औरंगजेब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेजन बेसिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 भागों में। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा जोग जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा विषुवत रेखा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा भूकंप के झटके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च शिखर पर्वत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्यतम के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आइसोहेलाइन, यानी सूर्य तप को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? आइसोहेलाइन बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूकंप अधिक केंद्र। अगला जो क्वेश्चन है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह पर। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कौन सी गति कहलाती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिक्रमण गति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा वलित पर्वत, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को प्राप्त होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। और सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे बिगड़ी हुई चट्टान को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा मैग्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अभिनव तारा। अगला जो क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा बुध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंरचना से हुई है? इसका जो आंसर होगा वो होगा टेथिस सागर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। हिमालय जहाँ स्थित है यहाँ पर सबसे पहले टेथिस सागर था, उसके बाद यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घूर्णन। अगला जो क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इसका जो आंसर होगा वो होगा इरोटोस्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूर्य के सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रोजन, और उसके बाद दूसरा स्थान पर हीलियम पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे अधिक झुका हुआ है? इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुण ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। नैनीताल जो झील है यह उत्तराखंड में स्थित है। सांभर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व की चौड़ी नदी जो है वो है अमेजन नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछ देगा तो उसमें हो जाएगा आपका नील नदी। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे गाढ़ा स्थल है?
इसका जो आंसर होगा वो होगा मृत सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समतल मंडल। अगला जो क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माणक पर्वत। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से यूरोप का सर्वोच्च शिखर है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माउंट एल्ब्रूस। ये जो है यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। अगला जो क्वेश्चन है, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो मौसमी घटनाएं जो है ये क्षोभ मंडल में घटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय एकक दूरी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, खनिज धात्विक खनिजों की दृष्टि से अग्रणी पठार कटंगा का पठार किस देश में है? देश में, यहाँ देख नहीं होगा, यहाँ देश होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांगो में है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वायेजर। वायेजर जो है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला एक उपग्रह है। अगला जो क्वेश्चन है, काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्धारण करती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि म्यांमार के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर भी कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा जोहान्सबर्ग को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट के भीतर की हलचल का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सवाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर होगा। और लानोज जो घास का मैदान है ये वेनेजुएला में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, और जो पंपास है ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह तुर्की में स्थित है। और मेरे सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल में क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जे बुन्स ने। और ये था आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।